हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सत्यम वर्मा ब्लॉगर। होप आपने अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें मैं फिजिक्स के क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। और मेरा आप इंट्रोडक्शन अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल अबाउट में जाके मेरे बारे में पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है। इसमें मैं एनसीईआरटी का 1.8 से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बताऊंगा। और आपने अभी तक मेरी दोनों वीडियोस को नहीं देखी हैं तो जाके उनको ज़रूर देखें। काफ़ी आपको एजुकेशन मिलेगा उससे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में बता दिया था कि हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अपोजिट चार्ज है तो ये आपस में अट्रैक्ट करेगा। माइनस है, दोनों सेम चार्ज है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये दोनों रिपेल करेगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमने कूलम्स लॉ भी देखा था। कूलम्स लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमने कूलम्स लॉ भी देख लिया। ठीक है। तो ये आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है? कुछ ना कुछ इनके बीच में, इनके मीडियम्स के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो साइंटिस्ट ने बोला इनके बीच में कुछ फोर्स तो हमने मेजर कर लिया। क्या चीज़ है, किसकी वजह से ये आपस में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हो रहा है? तो किस चीज़ की वजह से? वो उस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये फील्ड है, ये एक तरीके से एरिया है जिसके सराउंडिंग में कोई भी अगर मटेरियल आता है, चार्ज मटेरियल, तो वो या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर रिपेल होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर कैसे करेंगे? मतलब हमें पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, क्या इंटेंसिटी है उसका? तो हम कैसे मेजर करें? तो इसको मेजर करने का क्या साइंटिस्ट ने तरीका निकाला है? देखिए, इसी से निकाल लिया है, कूलम्स फोर्स से। कैसे? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर है। यहाँ पे दो चार्ज है। सपोज मैं ये जो चार्ज है Q2 को मैं नेग्लिजिबल कर दूं, नेग्लिजिबल स्मॉल कर दूं। ठीक है। तो इसका इस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज ये मेरा है 100 कूलम चार्ज और ये है मेरा वैल्यू है 0.0001 कूलम। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये तो वीक है। इसी का हम फायदा उठाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। तो हमने देखा कि सपोज ये मेरा चार्ज है Q1 और मैंने एक Q2 चार्ज रखा है R डिस्टेंस पे। ये नेग्लिजिबल स्मॉल है मैग्नीट्यूड में। ये इतना स्मॉल है कि अगर ये पास आ रहा है तो इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। Q1 पे कोई फ़र्क नहीं, नो इफेक्ट ड्यू टू Q2 बिकॉज इट इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल। तो हम देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे तो हमें इस पे फोर्स आएगा। वो फोर्स ही हम मेजर कर लेते हैं। तो हमने जब टोरोजियन बैलेंस में मेजर किया तो हमने पाया
E is equals to F डिवाइडेड बाई Q2। ये हमने फोर्स मेजर किया और इस फोर्स की वैल्यू मैं कूलम्स लॉस में रख देता हूँ तो ये आता है K Q1 बाय R स्क्वायर। तो यही है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस अगर Q2 को मैं टेस्ट चार्ज कह दूँ, सपोज ये मेरा टेस्ट चार्ज है, तो मैं पाऊंगा कि E is nothing but F divided by Q test charge is equals to K। Q1 को मैं कैपिटल से, इसको मैं कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि हैवी चार्ज है, तो K Q बाय R स्क्वायर, where limit Q टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0। यही है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द चार्ज Q at a point in space defined as force that unit charge would experience। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स है जो ये यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस क्यू। तो आपने समझ पाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझ लिए होंगे, इसका डेफिनेशन भी आप लोग समझ लिए होंगे। इसका डेफिनेशन क्या चीज़ है, ये कैसे हुआ, कहाँ से डिराइव हुआ, ये मैंने इसमें लिमिट क्यू टेंड्स टू 0 क्यों किया, बिकॉज ये मेरा टेस्ट चार्ज है और ये मैंने कूलम्स लॉ में रख दिया। तो हमने यही सब यहाँ से ये सब चीज़ पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो अपोजिट होंगी, आउटवर्ड होंगी, और माइनस चार्ज होगा तो इनवर्ड होगी। ये सब टेस्ट के थ्रू पाया। ठीक, ये जो है इसको फील्ड लाइंस कहते हैं, फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, अगर हम उनको समझें, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरीके से हैं। ये जो फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूअस होंगी, कहीं ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज ये फील्ड लाइन है तो ये यहाँ से गई, यहाँ ब्रेक हो गई और फिर यहाँ से जा, नहीं, ये कंटिन्यू रहेंगी। ये फील्ड लाइन और आपस में फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, कंटिन्यूअस। दूसरा, देयर विल बी नो क्रॉसिंग और देयर विल बी नो इंटरेक्शन, नो क्लोज लूप, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर, नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू इन नेचर रहेंगी। और अगर ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा टेंजेंशियल रहेंगी सरफेस पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा टेंजेंट रहेंगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड फ्लो करेगा, नेगेटिव इनवर्ड फ्लो करेगा। अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो जनरेट हो रही हैं,
तो अगर हम इन फील्ड लाइंस के बारे में देखें तो ऐसा नहीं है, हम इसमें बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे ये प्लस है, ये देखिए, ये सब फील्ड लाइंस हैं। ये फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस हैं और निकल रही हैं बाहर। हम ये पाएंगे कि ये एक रेज की तरह निकलती हैं, और हम ये देखेंगे कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इंटेंसिटी को भी दिखा रहा है। मतलब कहने का मतलब, सपोज ये चार्ज है और यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये पॉजिटिव है, ये सब आउटवर्ड होगी। ये कैसी हैं? ये डाइवर्जिंग है, मतलब ये फैल रही हैं। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैल रही हैं। यानी कि इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा। अगर हम देखें तो E at 1 is more powerful as compared to E at 2। E at 2 कम हो जाए, क्यों? क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है? डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। डिस्टेंस अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे ये यहाँ पे 2 पे R2 इज़ मोर देन R1। ये जो डिस्टेंस है R2 ये ज़्यादा है R1 के कंपैरिजन। R2 ज़्यादा है तो E2 कम होगी E1 के कंपैरिजन। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये जो निकल रहा है ये फ्लक्स को शो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स मतलब होता है कि 1 यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। 1 यूनिट एरिया मीन्स, सपोज दिस इज माय 1 यूनिट एरिया। यहाँ से 10 फील्ड लाइंस हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिंबल है फ्लक्स का, ई फ्लक्स कितना होगा? 10 एरिया, ठीक है, 10 एरिया। इस तरीके से हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर फ्लक्स लाइन को, ठीक। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल अब हम ये जो फ्लक्स जो हमने डिस्कस किया है, तो इसको अभी हम यहीं ड्रॉप करते हैं। और मैं आपको कुछ फील्ड लाइंस के बारे में बता देता हूँ एक्स्ट्रा कुछ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वेक्टर नेचर की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टोरियल है, ठीक है। ये वेक्टर है, यानी कि ये एडिटिव नेचर की होंगी या फिर सब्ट्रैक्टिव नेचर की होंगी। जैसे वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से फील्ड लाइंस भी होंगी। यानी कि अगर यहाँ पे 2 चार्ज हैं, सपोज ये E1 है, ये E2 है, ये दोनों एक ही एक्सिस में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक ही लाइन पे है, ठीक। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इसके थ्रू कुछ होगा, E1, और इस E2 के थ्रू भी कुछ होगा, E2। अगर हम इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो इस तरीके से हो रहा है, E1 E2। तो इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा, ER, ई रिजल्टेंट। तो हम पाएंगे कि जितना भी चार्ज है अगर वो कंटिन्यूस नेचर का होगा तो उसका फील्ड लाइंस रिजल्टेंट होगा। जैसे सपोज अगर वायर है, दिस इज वायर, यहाँ पे चार्ज है, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इस तरीके से होंगी।
ठीक। अगर स्फेरिकल है, अगर स्फेरिकल है, चार्ज सब जगह फैला हुआ है, तो इसकी फील्ड लेंथ कैसी होगी, इस तरीके से होगी। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से जनरेट होती है। अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इसमें फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, इस तरीके से होंगी। ठीक है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तब कैसी होंगी, कुछ इस तरीके से होंगे। तो आपने ये सब देख लिया होगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स और फील्ड लाइन और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता चला होगा। फ्लक्स का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया होता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फ्लक्स गॉस थ्योरम के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करके फिर मैं आगे और फर्दर मैं एडवांस इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको वेक्टर एडिशन करना सिखाऊंगा। तो आप इस चैनल को देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आपको नया लेक्चर में डालूंगा तो आपको सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दें। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड करें, और इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर करें। प्लस आप घर बैठे जेईई मेंस का तैयारी भी करें, मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूँ। मैं फ़िलहाल अभी जॉब करता हूँ, तो आप जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कुछ कुछ एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक यू।